नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपके लिए एक नया प्रश्नोत्तर का वीडियो लेकर के आए हैं। उत्तर रामचरितम के भाग 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह कथन किसका है? भवभूति का है, उत्तर रामचरितम में है। सच कुलपतिराद्यस् छंदसाम यह प्रयोक्ता, में कुलपति पद से किसका निर्देश किया गया है? वाल्मीकि जी का किया गया है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या मानी जाती है 256 मानी जाती है। अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद कौन सा है? शिखरिणी। वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है? तो वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति इनकी पत्नी का नाम है। अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमर सिंधु माने भागीरथी, गंगा के लिए आया है। उत्तर रामचरितम का छाया अंक है। छाया अंक किसे कहा जाता है? तृतीय अंक छाया अंक है। यथा कार्यहानिर न भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? यह वासंती का कथन है। हरिणी दृशः पद में विभक्ति और वचन क्या है? तो हरिणी दृशः पद में विभक्ति और वचन है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। में छंद है, द्रुत विलंबित छंद है और वासंती का कथन है। पंचवटी के कदम्ब वृक्ष को किसने रोपित किया था? माँ सीता ने इसको लगाया था। अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? तो गज ने इसका छाता बनाया था। उत्तर रामचरिते वारणानाम विजेता कः अस्ति? तो गजः। इस बार संस्कृत में ही आएंगे प्रश्न। राम का करुण रस है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, पुटपाकवत। भवभूति के पिता का नाम है। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ है। भवभूति के आश्रयदाता हैं तो यशोवर्मा भवभूति के आश्रयदाता हैं। यशोवर्मा। भवभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? 3 नाटक भवभूति के उपलब्ध हैं। भवभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है। क्या नाम है? उम्बेक। उम्बेक नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। भवभूति का गोत्र है तो काश्यप गोत्र के थे भवभूति, काश्यप। लोपामुद्रा पत्नी हैं वशिष्ठ की, ऋषिशृंग की, वाल्मीकि, अगस्त्य की। अगस्त्य की पत्नी हैं लोपामुद्रा। उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है, नहीं पूछा है। तमसा का, मुरला का, भागीरथी का, वासंती का, तो वासंती नदी नहीं है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह कथन है तो ये मुरला का कथन है। मुरला ने कहा है। ये लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? वशिष्ठ के, अगस्त्य के, विश्वामित्र के, वाल्मीकि के। वाल्मीकि के आश्रम में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया? सीता को अदृश्य रहने का वरदान भागीरथी से प्राप्त हुआ था। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, किसने किसके लिए कहा? तमसा ने जानकी के लिए ये कहा है। राम दंडकारण्य में क्यों आए हैं? तो राम दंडकारण्य में शंभू के वध के लिए आए हैं। कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव कथन है, तो ये कथन राम का है।
तटस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशात में छंद है। इसमें शिखरणी छंद है, न मंदाक्रांता है न हरणी है। उल्लापाह पद का क्या अर्थ होगा? तो उल्लापाह पद का अर्थ है विलाप, विलाप इसका अर्थ है। पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती हैं, वनदेवी वासंती राम के साथ वार्तालाप करती हैं। लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती हैं? तो लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को मुरला को भेजती हैं। सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को कौन खींचता है? करिशावक खींचता है। व्याकृष्टः में प्रकृति प्रत्यय है, तो बी उपसर्ग पूर्व, बी और आंग उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से किता प्रत्यय करके व्याकृष्ट बनता है। आतपत्र पद का अर्थ क्या है? आतपत्र पद का अर्थ है छाता, छाते के लिए आया है। अनराल पद का शब्दार्थ क्या होगा? अनराल पद का शब्दार्थ है सीधा, न अरालः इति अनरालः। ईदृश्यस्मि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ईदृशी प्लस अस्मि, ईदृशी धन अस्मि, इसका संधि विच्छेद होगा। तावपि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आव आदेश है, अयाद संधि है, तौ अपि, तौ अपि इसका होगा। पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद है, दंपति, जमपति, जायापति, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रसवः खलु प्रकृष्ट पर्यंतः स्नेहस्य, किसने किससे कहा? तमसा ने सीता से कहा। ये तमसा का कथन है। सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? कदम्ब के वृक्ष पर बैठा है, कदम्ब वृक्ष पर। नीरंध्र पद का क्या अर्थ होगा? तो नीरंध्र पद का अर्थ है घना। अदात में धातु एवं लकार का सही विकल्प क्या है? अदात में दा धातु है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। स्नपयते हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते, यहाँ हृदयेश पद से निर्देश है किसका? राम का, राम के लिए आया है। ददतु तरवः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः, यहाँ कौन किसका स्वागत करना चाह रहा है? तो वासंती राम का स्वागत करना चाह रहे हैं। शकुनी पद का अर्थ है शकुनी पद का अर्थ है पक्षी, एक पक्षी के लिए आया है। समास स्वसी पद की व्याकरणात्मक प्रकृति क्या है? सम और आंग उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए? तो 12 वर्ष की व्यतीत हो गई, 12 वर्ष। किम भवत पिपने हरिणी दृशः, यहाँ हरिणी दिशा पद से किसका निर्देश है? तो हरिणी दिशा से सीता का निर्देश किया गया। उपालंभः पद का अर्थ नहीं है ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना, उधार देना, तो उधार देना नहीं है। कुरंग पद का क्या अर्थ होगा? कुरंग पद का अर्थ है मृग, मृग के लिए आया है कुरंग। भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, तो भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना उत्तर रामचरित को ही माना जाता है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है, उत्तम रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। भवभूते शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी, यह कथन किसका है? तो ये क्षेमेंद्र का है, क्षेमेंद्र ने कहा है। सीता का ज्येष्ठ पुत्र है लव, जटायु, कुरंग या कुश, तो कुश ज्येष्ठ पुत्र है। उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख है, तो बहन के रूप में शांता का उल्लेख है जो ऋषि श्रृंगी के साथ ब्याई गई। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है। प्रिया शोको जीवम कुसुम मिव घर्मो ग्लपयति में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है।
सोढ़ा में प्रकृति प्रत्यय है, तो सह किता सोढ़ा। रयः पद का अर्थ क्या होगा? तो रयः माने होता है बेग, न रेत न भूमि न मोर, बेग के लिए आया है रयः। काकली पद का क्या अर्थ है? तोता, मयूर, घुंघराले बाल या तोतली बोली। तोतली बोली के लिए आया है काकली। प्रवांत में धातु एवं लकार है, प्र उपसर्ग पूर्वक बा धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है प्रवांत। पुष धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, अपुष्यत बनेगा, अपुष्यत, अपुष्यताम, अपुष्यन। शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। इसमें किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। वीक्ष पद में प्रत्यय है, तो वीक्ष पद में लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यांत है वीक्ष। कुडमल पद का शब्दार्थ है, कुडमल पद का अर्थ है कली, कली के लिए आया है कुडमल। विश्वं मोह स्थगयति कथम में विश्वक पद का क्या अर्थ है? तो विश्वक पद का अर्थ है चारों ओर से। आलिम्पन्नम मृतमयीरिव प्रलेपैः में अमृतमय पद में प्रत्यय है, तो मयट प्रत्यय है। करान मम स्वद्यतः स्वद्यन के स्वद्यतः पद में विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है इसमें, न षष्ठी न द्वितीय, पंचमी। कदम यष्टि स्फटको कोरकेव में अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। द्यामभ्युदस्थादरि, यहाँ अभ्युदस्थात पद में लकार है, तो लुंग लकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ लुंग लकार है। पत्रणाम पद का क्या अर्थ होगा? पत्राणाम, खगानाम, पिशाचानाम या सराणाम, तो सराणाम के लिए आया है। अहो उत्खातित मिदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? तो ये सीता का कथन है, सीता ने कहा है। वर्षर्धि पद में संधि है, तो इसमें गुण संधि है, वर्षर्धि में गुण। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक हैं, पहले संपूर्ण में पूछा, अब तृतीय में, तो तृतीय में 48 श्लोक हैं, 48। भवभूति का निवास स्थान माना जाता है, तो पद्मपुर भवभूति का निवास स्थान माना जाता है, पद्मपुर। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति के लिए ही कहा जाता है। भवभूति के गुरु का नाम है, तो भवभूति के गुरु का नाम है ज्ञान निधि, ज्ञान निधि इनके गुरु का नाम है। जतुकर्णी नाम है, तो जतुकर्णी श्रीकंठ की माता, भवभूति की माँ, नीलकंठ की पत्नी, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं, तो भवभूति को ही माना जाता है, मीमांसा दर्शन के विद्वान और कुमारिल भट्ट के शिष्य। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं द्राविण, ये द्राविण मानते हैं। उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त कालप्रियानाथ पद का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है शिव, भगवान शिव के लिए आया है। भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है, तो भवभूति का 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक माना जाता है, 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम में अंक हैं, तो 7 अंक हैं, 7 अंक का है। उत्तर रामचरितम का मूल आधार है, तो वाल्मीकि रामायण इनका मूल आधार है। भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और प्रयुक्त सभी, तो गौड़ी रीति के कवि मूलतः ये माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो ये 12 वर्षों की ही घटना है, 12 वर्ष की। उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? तो 7वें अंक में,
गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? 7वें अंक में प्राप्त होती है गर्भ नाटक की योजना। विदूषक रहित रचना मानी जाती है। विदूषक रहित रचना उत्तर रामचरितम को ही माना जाता है। इसमें विदूषक का अभाव है, विदूषक नहीं है। उत्तर रामचरितम का पात्र है सौधातकी, दंडायन, दुर्मुख, उपर्युक्त सभी उत्तर रामचरितम के पात्र हैं। करुणस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है। करुणस का सर्वोत्तम कवि भवभूति को ही माना जाता है। चंद्रकेतु किसका पुत्र है? चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम है चंद्रकेतु। राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया? तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में स्वर्णमयी सीता को बिठाया था। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं, तो राम और सीता ही उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती किसकी उक्ति है? तो ये राम की उक्ति है, श्री राम की उक्ति। सीताभिषेक लोकापवाद राम से किसने बताया? तो दुर्मुख ने कहा। उत्तर रामचरितम के अनुसार दुर्मुख ने। गुणः पूजा स्थानम गुणसु न च लिंगम न च वयः, यह सूक्ति किस नाटक से संबंधित है? तो ये उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन। प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ होता है तमसा और मुरला के वार्तालाप से। इस प्रकार से ये बहुत उपयोगी प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। धन्यवाद। मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे लाभ प्राप्त